हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबका आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में। तो ये है लेक्चर 4। तो जो भी बच्चे ने अब तक नहीं देखा है 10th स्टैंडर्ड और एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये 4th लेक्चर है और हमारा प्लेलिस्ट है, तो पीछे पहले जाके आप वो 3 वीडियो देखिए और ये 4था वीडियो हमने स्टार्ट किया है। तो आज हम पढ़ेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। स्टेट बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिकैप करेंगे। जो आप पहले 3 वीडियो में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको आई सेक्शन में, आई लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि हेरिडिटी है क्या, तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक फ्रॉम फादर टू, वो हमने पढ़ा था। फिर साइंटिस्ट हमने पढ़ा था जॉन ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। यूगो डी व्राइस म्यूटेशनल थ्योरी दिया था वॉल्टर एंड सटन ने। क्रोमोजोम देखा था, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोजोम ग्रासहॉपर में देखा था। और हमने पढ़ा था फ्रैंकोइस जेकब जैक मुरर ने प्रोटीन कैसे बनता है वो बनाया था, और अमाइनो एसिड्स 20 बताए थे हरगोविंद खुराना। फिर हमने सेकंड वीडियो में देखा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, सेंट्रल डोग्मा, कि बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है। तो डीएनए से पहले आरएनए बनता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड होता है, उसको ट्रांसलेट करता है टीआरएनए, अमाइनो एसिड्स, और आरआरएनए यहाँ पर ट्रांसलोकेट होकर ज्वाइन करता है, बन जाता है प्रोटीन। तो हमने सेकेंड वीडियो में वो देखा। थर्ड वीडियो में हमने देखा इवोल्यूशन क्या है। तो इवोल्यूशन धीरे धीरे चेंज होता है किसी लिविंग बीइंग में, उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। हमने उसके प्रूफ देखे थे कि क्या एविडेंसेस है इवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, बाहर से देखकर आप बता सकते हो कि ये 2 लिविंग बीइंग का कॉमन एंसेस्टर होगा। एनाटॉमिकल एविडेंस, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। तीसरा हमने पढ़ा था यहाँ पर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, हम फॉसिल्स देखकर हम बता सकते हैं। कनेक्टिंग लिंक हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था लास्ट में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो ये हमने पढ़ा है अब तक 3 वीडियोस में। अब ये चौथा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो बच्चे ने वो 3 वीडियो देखा होगा, ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, रिवीजन हुआ होगा। हम स्टार्ट करते हैं डार्विन। अब डार्विन थे कौन? तो जो इवोल्यूशन की थियरी है, जो आपने पढ़ा कि इवोल्यूशन अर्थ पे से लाइफ कैसे बनी, इसके पहले हमने वीडियो में देखा हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो जो लाइफ यहाँ पर अर्थ पे बनी है, फिर उसके बाद लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, तो पहली थ्योरी जिनको हम फॉलो करते हैं वो डार्विन जी का थ्योरी हम मानते हैं, जो बेस्ट थ्योरी है। बट ये थ्योरी है, किसी ने प्रूफ नहीं दिया है। तो डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हम आज पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो शुरू करते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ध्यान से सुनना, डार्विन की थ्योरी क्या बोलती है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसको हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं। डार्विन साहब ने बोला नेचर में वही जिंदा रहेगा जो भाई फिट रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? जिसको नेचर सिलेक्ट करेगा, जो बॉडी में चेंजेस लाएगा अब नेचर के अकॉर्डिंग, तो नेचर जिसको सिलेक्ट करेगा वो ही स्पीशीज जो होगा हमारे अर्थ पे सर्वाइव करेगा। इसकी मैं एक स्टोरी बताता हूँ सिंपल सा। अंटार्कटिका सबको पता है, अगर नहीं पता तो अंटार्कटिका बर्फीली इलाका है, कॉन्टिनेंट है। वहाँ पर आपको पोलार बेयर पता होगा, वो वाइट कलर के जो बेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वाइट कलर के जो बेयर्स है पोलार बेयर, अंटार्कटिका में पहले वाइट बेयर भी रहा होगा और ब्राउन बेयर या ब्लैक बेयर भी रहा होगा। समझ में आया? आपको लगता है कि भाई वाइट बेयर पोलार बेयर ही रहा होगा, नहीं, ब्राउन बेयर्स भी हैं अंटार्कटिका में, होंगे पहले। अब हुआ क्या होगा, मान लो अंटार्कटिका में यहां पर रह रहा है वाइट बेयर, ओके, और यहां पर रह रहा है ब्राउन बेयर। वाइट बेयर के 10 बच्चे हैं, ब्राउन बेयर के भी 10 बच्चे हैं। अंटार्कटिका मतलब पता, ठंडी इलाका, पूरा बर्फीली इलाका। अब दोनों बेयर अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकले, ओके। जब खाना ढूंढने निकले तो आप बताओ मुझे कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी है कि किस बेयर को खाना मिल जाएगा? क्या लगता है? सोचो सोचो। तो वाइट बेयर को इजीली खाना मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वाइट बेयर छुपा हुआ रहेगा, शिकार ढूंढने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो ब्राउन बेयर होगा वहां पर क्या होगा, वो इजीली दिख जाएगा। कोई भी अगर शिकार अगर घूम रहा है, जो प्रे है, वो इजीली ब्राउन बेयर को देख लेगा तो भाग जाएगा। तो समझो आज के दिन ब्राउन बेयर निकला लेकिन उसको खाना नहीं मिला। बट जो वाइट बेयर है उसको खाना मिलेगा, तो उसके बच्चे जिंदा रहेंगे। ब्राउन बेयर आज खाली हाथ घर पे आया और उसके बच्चे भूखे सो गए, ऐसा 1 दिन 2 दिन, तो यहाँ पर ब्राउन बेयर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है।
यहाँ पर कौन सर्वाइव कर रहा है, और धीरे धीरे ऐसे क्या हुआ, जो ब्राउन बेयर थे वो खत्म हो गए। तो यहाँ पर नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, वाइट बेयर को, और इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो वही है, डार्विन ने अपनी ये पूरी थ्योरी एक बुक में लिखी है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो आपको थंबनेल में भी बुक दिख गई थी, आप पीडीएफ पढ़ सकते हो। उसमें उन्होंने यही कंसेप्ट दिया हुआ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा। फिट कौन रहेगा, जो चेंज लाएगा। जैसे अभी एआई का जमाना आया हुआ है, तो जो भी एआई में ढालेगा, जैसे जो भी चीज अपडेट अपने आप को करता रहेगा वो ही सर्वाइव कर पाएगा, जो अपडेट नहीं कर रहा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो नेचर में भी वही होता है, जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर नेचर के अकॉर्डिंग चेंज लाएगा वो जिंदा रहेगा। तो यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट है। डार्विन के थ्योरी के अकॉर्डिंग वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा, पहला पॉइंट, जो रिप्रोड्यूस बहुत नंबर्स में करेगा। तो ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स में जो रिप्रोडक्शन करेंगे, जिनका पॉपुलेशन ज्यादा होगा वो सर्वाइव। जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन देखो कितना ज्यादा है, मतलब उनका सर्वाइवल का चांसेस ज्यादा है। अगर कल को इंडिया के ह्यूमंस खत्म भी हो गए तो पूरे अर्थ पे बहुत ह्यूमंस हैं, तो कहीं ना कहीं तो ह्यूमन सर्वाइव कर ही जाएंगे। नेक्स्ट, अंडर लिमिटेड रिसोर्सेस ऑर्गेनिजम्स कंपीट विथ ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर फॉर देयर सर्वाइवल। अगर रिसोर्सेस कम होंगे तो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन होगा, और उस कंपटीशन के दौरान जो कमजोर होगा वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आया? तो वही बोला है कि जब रिसोर्सेस होंगे तो ऑर्गेनिज्म आपस में कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन के बाद क्या होता है, ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव विच शो मॉडिफिकेशन, जो चेंजेस लेकर आते हैं फॉर विनिंग द कंपटीशन, कंपटीशन जीतने के लिए। The selected organism then give rise to new species with their specific set of character। और जो selected organisms होते हैं वो ही क्या होते हैं, नए species बनाते हैं। तो आगे change यही लेकर आते हैं और नए speciation आता शुरू होता है। अब डार्विन की थ्योरी के ऑब्जेक्शंस क्या थे? डार्विन ने बोला नेचर सिलेक्ट करता है वही सर्वाइव करता है, लेकिन आगे पता चला कि सिर्फ नेचर के वजह से ही यहाँ पर इवोल्यूशन नहीं होता, डीएनए में चेंजेस भी होते हैं, वो आगे आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। अभी इतना याद रखो कि डार्विन का ऑब्जेक्शन ये था कि भाई दुनिया में नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही इवोल्यूशन नहीं हुआ है, सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि डार्विन का कहना था इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ है। और भी रीजन हो सकते हैं। डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। अब जो चेंज हुआ, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म में ऐसा चेंज आया जो कोई काम का नहीं है, यूजलेस मॉडिफिकेशन है, तो डार्विन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो चेंज क्यों आया। वो तो नेचर के लिए ज़रूरी नहीं था या अडॉप्ट करने के लिए, बट फिर भी वो चेंज आया। तो ऐसा कोई यूजफुल या यूजलेस चेंजेस आ कैसे रहे वो डार्विन नहीं बता पाए। डार्विन ने ये तो बताया कि जो चेंज करेगा वो जिंदा रहेगा, बट कैसे आ रहे हैं चेंज वो ये डार्विन नहीं बता पाए। मतलब डीएनए का कंसेप्ट उस समय नहीं था। नो एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग स्लो एंड अब्रप्ट चेंजेस वाज प्रोवाइडेड इन द थ्योरी। उनके थ्योरी में वो ये नहीं बता पाए कि अचानक से ऑर्गेनिज्म अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, या स्लो चेंज क्यों हो रहा है, मतलब इतना धीरे धीरे क्यों हुआ कि हम पहले जैसे बंदर जैसे दिखते थे, तो आगे हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे ड्रायोपिथेकस बंदर जैसे, मतलब हम बंदर जैसे थे, तो वो जो था वो इवोल्यूशन स्लो क्यों हुआ या फास्ट क्यों हुआ, ये डार्विन ने। तो ये तीन ऑब्जेक्शंस आपको याद रखना है। डार्विन ने बोला था सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, तो ये तो है ही नहीं, पहला ऑब्जेक्शन। दूसरा हमने पढ़ा कि डार्विन ये नहीं बता पाए कि यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन क्यों हो रहे हैं। तीसरा, अगर स्लो भी चेंज हो रहा है तो स्लो चेंज कैसे हो रहा है या फास्ट चेंज कैसे हो रहा है, ये थ्योरी में ये नहीं बता पाए। तो ये ऑब्जेक्शन हो गया डार्विन का। तो हमारा ये चौथा लेक्चर खत्म होता हुआ। अब आपको कितना आ रहा है वो हम देखते हैं। बहुत सिंपल है, बुक की नाम याद रखने हैं आपको। डार्विन हैड पब्लिश अ बुक टाइटल। तो डार्विन के बुक का नाम क्या था, जो भी मैं बोल रहा हूं अगर आपको प्रॉपर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो नॉवेल वगैरह तो पढ़ते ही होगे, एक दिन अच्छी बुक भी खरीद लो। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का पीडीएफ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो उनकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और बोर्ड्स में आया हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो दिसंबर 2020 में भी आया हुआ है 2 मार्क्स के लिए, और मार्च 2023 में भी आया है 3 मार्क्स के लिए। तो सिंपल हमने पढ़ा था कि डार्विन ने बोला था जो फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा, जो चेंज लाएगा, जो रिप्रोड्यूस करेगा वो ही सर्वाइव करेगा। तो आपको यही लिखना है और ऑब्जेक्शन लिखना है कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस डार्विन के थे। सो इसी के साथ हमारा ये डार्विन का हुआ। सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। ऑब्जेक्शंस बस यहां पर आपको बताना है कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और कोई भी 2
ऑब्जेक्शंस आपको बताना है, तो 2023 और 22 तो सेम क्वेश्चंस आपको डार्विन थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। सो इसी के साथ हमारा 4th लेक्चर खत्म होता हुआ। तो डार्विन में सिंपल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपको याद रखना है, जो रिप्रोड्यूस करेगा, जो चेंज लाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वही डार्विन थ्योरी ने बोला था, बट बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी थे। तो इसी के साथ हमारा ये खत्म होता हुआ, डन फॉर द डे। आई होप आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर करिए और अभिषेक सर से पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ आपके सारे कंसेप्ट फिंगर टिप पे होंगे। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।